हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स यानी कि 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर पहला है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो चलिए यहाँ पे अनुनादी आवृत्ति क्या होता है और अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, चलिए इसकी वीडियो में आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, क्योंकि आपका पूछ रहा है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अनुनादी आवृत्ति का पहले परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुनादी आवृत्ति क्या होता है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात देखिए प्रेरकीय प्रतिघात दिया है तो इसको आप यहाँ पे एक्सियल लिख सकते हैं। ठीक है, और जो आपका धारतीय प्रतिघात दिया है इसको हम एक्सी लिख सकते हैं, एक्सी से प्रदर्शित करते हैं। तो धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये आपको अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका परिभाषा में क्या बोल रहा है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात यानी कि एक्सियल, जो आपका प्रेरकत्व होता है उसको हम एक्सियल से प्रदर्शित करते हैं, धारतीय प्रतिघात एक्सी के बराबर होता है उसे हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो देखिए जो आपका परिभाषा में दिया है इसी के अनुसार से चलिए यहाँ पे हम इसको सूत्र को प्राप्त करते हैं। तो देखिए जो आपका दिया है एक्सियल किसके बराबर होता है, एक्सी के, यानी कि जो आपका प्रेरकीय प्रतिघात होता है धारतीय प्रतिघात के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लिखेंगे अनुनादी की स्थिति में। ठीक, तो यहाँ पे लिख दे रहा है अनुनादी के स्थिति में। ठीक है, यानी कि एक्सेल बराबर क्या होता है, एक्सी के होता है। और हम जानते हैं फ्रेंड्स कि एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू यल बराबर में एक्सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा इंटू सी होता है। अब देखिए ओमेगा का ओमेगा में जब गुणा करेंगे, यहाँ से देखिए तिरक जब गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू में यल बराबर में क्या हो जाएगा, 1/सी। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/यल इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, यल इंटू सी हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया है वर्ग, तो जब इस वर्ग को हटाएंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, देखिए जब इसको 1 को जब रूट के अंदर करेंगे तो इसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ से हो जाएगा रूट के अंदर में यल इंटू सी हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए हम जानते हैं कि जो आपका देखिए यहाँ पर दिया ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है। तो ओमेगा जब हम क्या रखेंगे, 2πf बराबर में 1/, अंडर रूट के अंदर में यल इंटू सी हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमको क्या फाइंड करना था, तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न में बोल रहा है कि अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आवृत्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यफ से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम एफ ही से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको यफ का मान फाइंड करना है। तो यफ बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ से 2π जो दिया है ये आपका यफ के साथ में क्या दिया है, गुणा दिया है। तो इधर जब आएगा तो अपान में हो जाएगा। तो 2π और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यल इंटू सी हो जाएगा। यानी कि जो यफ का मान आ गया फ्रेंड्स, यफ का मान ये आपका कितना आ गया, देखिए यफ का जो मान आ गया ये आपका आ गया फाइनली 1/2π और अंडर रूट के अंदर एल इंटू सी, यानी कि अनुनादी आवृत्ति का सूत्र यहाँ से आपको प्राप्त हो गया। तो आई होप कि जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पहला दिया है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं ये आपको एक बार और आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ। वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है उसे हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो एक्सेल का मान होता है एक्सी के बराबर होता है, तो एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा
गुणा यल और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा इंटू में सी। तो देखिए यहाँ से ओमेगा का ओमेगा में गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू में यल बराबर में 1/c। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/यल इंटू सी, क्योंकि यल इसके साथ गुणा है तो इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ से रूट लग जाएगा और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो एफ का जब मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई और अंडर रूट के अंदर में यल इंटू में सी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो हमको बताना है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसकी धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र क्या होता है, C बराबर क्या होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और अपान में क्या होता है D होता है। तो ए देखिए ए किसका सूत्र होता है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C के लिए सूत्र होता है। अब देखिए हमको बताना है कि किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका C जो दिया है, यहाँ पर देखिए जो आपका C क्या होता है, संधारित्र की धारिता C, ये आपका देखिए K क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे C जो होगा वो आपका अनुक्रमानुपाती क्या होगा, के और C जो होगा देखिए ये आपका एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, आपका नियतांक होता है और A यानी कि क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए A क्या होगा, अनुक्रमानुपाती 1 होगा। और जो आपका C दिया है ये आपका देखिए D, यहाँ पर D दिया है यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होता है उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका पहला है वो आपका क्या है, C अनुक्रमानुपाती के और दूसरा क्या है, C अनुक्रमानुपाती ए और जो आपका थर्ड वाला है वो आपका C यहाँ पर देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है डिस्टेंस यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि जो आपका K क्या दिया है ये आपका क्या है, प्रावैद्युतांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रावैद्युतांक पर, यानी कि जो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के बीच यानी कि जो उनके बीच प्रावैद्युतांक होता है उस पर निर्भर करती है। और जो आपका यहाँ पे ए क्या होता है, ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल पर का आपका क्या करता है, यहाँ पे निर्भर करता है। उसके बाद से जो आपका डिस्टेंस होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, उनके क्या होता है, यहाँ पे देखिए दूरी के प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C बराबर में क्या होता है, K गुणे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान में D। तो देखिए C अनुक्रमानुपाती क्या होता है, K। तो देखिए यानी कि प्रावैद्युतांक पर निर्भर करता है, उसके बाद से क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके बाद से दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 फिजिक्स यानी कि 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।